नमस्कार। आज हम एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी की कहानी जानेंगे जिनका सफर क्रिकेट की पिच पर नहीं बल्कि एक शतरंज के बोर्ड पर शुरू हुआ था। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि एक ही इंसान दो बिल्कुल अलग-अलग खेलों में, एक दिमागी और एक फिजिकल, दोनों में टॉप पर पहुंच सके? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और वो नाम है युजवेंद्र चहल। एक तरफ चेस का वर्ल्ड स्टेज और दूसरी तरफ क्रिकेट का, और इन दोनों से उनका एक अनोखा कनेक्शन है। यही तो उनकी कहानी को इतना जबरदस्त बनाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। इस हिस्से में हम चहल की शुरुआती जिंदगी और उनके पहले प्यार को समझेंगे। और वो प्यार क्रिकेट नहीं था। तो युजवेंद्र, जिन्हें हम सब प्यार से यूजी बुलाते हैं, हरियाणा के जींद शहर से आते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली, पिता वकील। यहीं से उनकी इस कमाल की कहानी की बुनियाद पड़ी। देखिए, क्रिकेट की दुनिया में कदम रखने से बहुत पहले यूजी का दिमाग चेस की बिसात पर चाले चलता था। और वो सिर्फ शौक के लिए नहीं खेलते थे। अरे, वो तो जूनियर नेशनल चैंपियन थे और वर्ल्ड स्टेज पर भारत को रिप्रेजेंट कर चुके थे। तो सवाल उठता है कि फिर ये बदलाव क्यों हुआ? यहीं कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। चेस में आगे बढ़ने के लिए जिस फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब स्पॉन्सरशिप की जरूरत थी, वो मिली नहीं। और इसी एक वजह ने उन्हें एक नए खेल की तरफ मोड़ दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सफर कैसे परवान चढ़ा। कहानी का ये हिस्सा उन मुश्किल भरे सालों के बारे में है जब क्रिकेट में अपनी जगह बनाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत और सब्र से काम लेना पड़ा। अब इस स्लाइड में जो बात गौर करने वाली है वो है ये लंबा गैप। 2009 में अंडर 19 में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और इंडिया के लिए डेब्यू हुआ 2016 में। पूरे 7 साल। ये 7 साल उनके संघर्ष, उनकी मेहनत और उनके कभी हार न मानने वाले जज्बे को दिखाते हैं। और इस मुश्किल दौर में उनका परिवार, खासकर उनके पिता, एक चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहे। उनका वो अटूट विश्वास ही यूजी की सबसे बड़ी ताकत बना। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग, IPL की। चलिए देखते हैं कि कैसे चेस खेलने वाले दिमाग ने उन्हें इस लीग का लेजेंड बना दिया। और ये स्लाइड उनके सफर को बहुत अच्छे से दिखाती है। शुरुआत हुई मुंबई इंडियंस के साथ, जहां वो ज्यादातर बेंच पर ही रहे। फिर बेंगलोर ने उन्हें मौका दिया और वो स्टार बन गए। यहीं उन्होंने अपनी चेस वाली सोच का इस्तेमाल बल्लेबाजों को फंसाने के लिए किया। और फिर राजस्थान के साथ तो उन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। तो सबसे बड़ी बात, ये नंबर 221 से भी ज्यादा विकेट। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ एक कामयाब गेंदबाज हैं, नहीं, वो इस टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे कामयाब गेंदबाज हैं। और एक और बात, IPL में 200 विकेट के आंकड़े तक पहुंचने वाले भी वो पहले गेंदबाज थे। और आज उनकी वैल्यू देखिए, 18 करोड़ रुपए में रिटेन होना। यह बताता है कि उनका अनुभव और उनका प्रदर्शन लीग में कितना मायने रखता है। अच्छा, IPL तो ठीक है, लेकिन चहल का जादू सिर्फ वहीं तक नहीं है। जब उन्होंने इंडिया की जर्सी पहनी तब भी कमाल किया। और यहां भी उनका वो चेस खेलने वाला दिमाग उनका सबसे बड़ा हथियार बना। ये उनके करियर की शायद सबसे यादगार परफॉर्मेंस है। साल 2017 इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 25 रन देकर 6 विकेट। ये सिर्फ बॉलिंग नहीं थी, ये ग्रैंड मास्टर की बिछाई हुई बिसात थी जिसमें एक एक कर सारे बल्लेबाज फंसते चले गए। और ये पहली बार था कि किसी इंडियन बॉलर ने T20 इंटरनेशनल में 6 विकेट लिए हों। और ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत के लिए कितने कंसिस्टेंट विकेट टेकर रहे हैं। वनडे में 121 और T20 में 96 विकेट्स। और फिर आया करियर का वो सबसे बड़ा लम्हा, 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बनना। ये तो हर क्रिकेटर का सपना होता है। तो इस पूरी कहानी से वो कौन सी खास बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ये हिस्सा बहुत काम का है। चलिए फटाफट उनके कुछ सबसे अनोखे रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा, वो अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने चेस और क्रिकेट दोनों में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। दूसरा, T20 इंटरनेशनल में 5 और 6 विकेट दोनों लेने वाले वो पहले भारतीय हैं। और हाँ, जैसा हमने देखा, वो IPL के ऑल टाइम विकेट किंग हैं। तो अगर इसे एक छोटे से फ्लैश कार्ड में समेटना हो तो कौन है? हरियाणा के जींद से क्रिकेटर और पूर्व चेस प्लेयर। क्या है? IPL के सबसे बड़े विकेट टेकर। और किस लिए जाने जाते हैं? चेस और क्रिकेट दोनों में देश का नाम रोशन करने वाले इकलौते भारतीय होने के लिए। और आखिर में चहल का पूरा सफर शायद इसी एक लाइन में छिपा है। ये कहानी हमें बताती है कि अगर लगन सच्ची हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।